नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आज हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट में, जहां पर त्यागी समाज सहारनपुर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि श्रीकांत त्यागी के प्रकरण में। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल त्यागी, ग्राम प्रधान छाछरेगी। आज यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज हम सभी यहाँ जो त्यागी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, त्यागी महासभा सहारनपुर ने हमें बुलाया है। जो प्रकरण नोएडा में चल रहा है श्रीकांत त्यागी जी का, उसी के संबंध में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। श्रीकांत त्यागी जी ने कल अपनी गिरफ्तारी भी दे दी है और उनके साथ जो ये घटना हुई है, उन्होंने पूरे प्रकरण में अपनी जो गलती थी वो गलती भी स्वीकार की है। और कोई भी सभ्य समाज गाली गलौज को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, उसे हम भी गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के एक चुने हुए सांसद ने, जो सर्व समाज की वोटों से जीता हुआ प्रतिनिधि है, उसने इस पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया है और अपनी राजनीतिक द्वेष भावना रखते हुए श्रीकांत त्यागी के साथ बहुत द्वेषपूर्वक जो कार्यवाही कराने का काम किया है। पूरा त्यागी समाज इसकी घोर निंदा करता है और पूरे त्यागी समाज में इसके प्रति भारी रोष है। और हम लोग एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो तथ्यों के आधार पर जिन संबंधित धाराएं बनती हैं, उसमें कार्रवाई की जाए। यदि किसी द्वेषपूर्वक या किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई की गई तो त्यागी समाज सहारनपुर से लेकर नोएडा तक का घेराव करने की हिम्मत रखता है। और हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि कोई भी द्वेषपूर्वक कार्रवाई उस परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अनिल त्यागी, पूर्व ग्राम प्रधान तिवड़ा। मेरा यही मानना है इस विषय को लेकर कि जो कार्रवाई की गई है त्यागी जी के खिलाफ वो उचित नहीं है, क्योंकि दोष बहुत थोड़ा है और सज़ा बहुत अधिक दी जा रही है। जो कहावत है कि गाजरों की चोरी में कोई फांसी की सज़ा नहीं हो सकती, भाई जितना उसने कर्म किया है गंदा, उसकी सज़ा उसके हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। हम लोग उसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबका, पूरे समाज का एक ही मत है कि उनके द्वारा जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सरासर गलत है। लेकिन जो वहाँ उन बच्चों की सुध लेने के लिए उनके रिश्तेदार, उनके मित्र गए और उनको भी वहाँ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया, वो सरासर न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम लोग अपने समाज के माध्यम से, त्यागी सभा के माध्यम से ये मांग करते हैं कि उन निर्दोष लोगों को जो वहाँ उनके बच्चों को देखने के लिए गए थे, उनको तुरंत रिहा किया जाए और कार्रवाई उनके ऊपर कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनको बच्चों को देखने के लिए गए थे। तो त्यागी समाज के अंदर बेहद आक्रोश है। आक्रोशित त्यागी समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। गांव के लोग सभी यहाँ पर हैं, शहर के लोग सभी यहाँ पर हैं, समाज के सभी लोग यहाँ पर हैं। और समाज के लोग किसी भी धरने प्रदर्शन से अगर कोई कार्रवाई आगे अनुचित शासन के द्वारा की जाती है तो उसको करने के लिए बाध्य होंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम मनोज त्यागी है, गांव माली का रहने वाला हूँ। त्यागी समाज के श्रीकांत त्यागी के परिवार के खिलाफ जो उत्पीड़न तक कार्रवाई की गई, हम इसके खिलाफ हैं और त्यागी समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। इसके लिए हमें सड़क तक भी जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे इसके लिए। एक सभ्य समाज को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े इस समाज को, इसे सड़कों पर आना पड़ेगा। जो 20 साल से एक तरफा भाजपा को वोट दे रहा है, इनका चमार बना हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई जगह जगह की जा रही है, ठेस पहुँचाई जा रही है लोगों के दिमाग में इनके। बिल्कुल, तो ये सरकार जो है इस बात पर चेताना पड़ेगा सरकार को, आने वाले 2024 में इन्हें दिखा दिया जाएगा कि त्यागी समाज क्या है। पश्चिमी यूपी में एक भी सीट नहीं ना मिलने की इस तरह, तो इस बात को ध्यान में कर ले। मेरा कहना यही है, उसके परिवार के साथ जो कार्यवाही की गई, उनकी बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, उसके खिलाफ आज ये त्यागी समाज सड़कों पर आया है। आज डीएम साहब को ज्ञापन देंगे इस सिलसिले में। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता, उसके बाद दूसरी कार्रवाई की जाएगी, आंदोलन किया जाएगा बहुत बड़ा। जी हाँ, धन्यवाद। जो उनकी पत्नी को काफ़ी समय तक थाने पे बिठा कर रखा गया, क्या ये उचित लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। एक महिला का तो इतना सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरी महिला को थाने में बैठा कर रखा जा रहा है 48 घंटे तक या 24 घंटे तक। ये बिल्कुल त्यागी समाज इसके खिलाफ है। आज तक त्यागी समाज 50 साल तक चुप बैठा है, लेकिन जब जब भी ये सड़कों पर क्रांति हुई है, इसका उदाहरण है मंगल पांडे, मेरठ से भी क्रांति हुई थी और हमें लग रहा है पश्चिमी यूपी से ही क्रांति होगी अब की बार। मेरा नाम अरविंद त्यागी है, मैं पूर्व सदस्य जिला पंचायत गाँव लनौरा। मेरा कहना यह है कि जो श्रीकांत त्यागी केस में
कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। हाँ, जो उन्होंने कृत्य किया उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। इससे पूरा त्यागी समाज आक्रोशित है और ये धरना के लिए, प्रदर्शन के लिए, मरने के लिए तैयार है त्यागी समाज। अगर उनके लिए न्याय नहीं मिलता उन्हें तो त्यागी समाज, संपूर्ण त्यागी समाज उनके लिए सड़कों पर आएगा, आंदोलन करेगा, जेल भरेगा और आने वाले समय में इस पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। क्या आपको लगता है इस प्रकरण में कुछ प्रायोजित था? ये पूरे स्क्रिप्ट लिखी हुई थी पहले से, ये तो केवल एक प्रयत्न उनका तरीका था कि ऐसे ऐसे फंसाओ, क्योंकि ये लड़का बहुत ऊपर को उभर रहा था और समाज चाहता है कि त्यागी समाज में कोई व्यक्ति बाहर ना निकले, आगे ना निकले। इसे फंसाने के लिए उन्हें एक षड्यंत्र के तहत इसे फंसाया गया है और हम चाहते हैं कि उस लड़के को पूरी तरह से ईमानदारी से बरी किया जाए। और जो वहाँ बुलडोजर भेज रखे उन्होंने, ये ना तो वो आतंकवादी है ना राष्ट्रद्रोही है, ये कार्रवाई ये लगा दो, क्या हो गया उसमें? तो हम उसकी निंदा करते हैं और पूरा त्यागी समाज एकजुट है, श्रीकांत त्यागी के साथ है। मेरा नाम भूषण त्यागी, सहारनपुर, त्यागी समाज सहारनपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीकांत त्यागी ने, चलो कोई गलती हुई है तो हम भी, समाज भी उसके लिए क्षमा मांगता है और उसको जो सज़ा दे रहे थे, लेकिन उसके बच्चों का क्या दोष है। लेकिन अब मेरा ज़्यादा कहना ये है कि अगर आने वाले चुनाव में त्यागी समाज इस पार्टी का नहीं, पूरे पार्टियों का, सबका बहिष्कार करेगा, अपने घर में बैठा कोई वोट नहीं डाल लगा। जहाँ तक हम मानते हैं त्यागी समाज की सबसे ज़्यादा वोट भाजपा को मिलती है और भाजपा के सांसद ने आकर के वहाँ पर जिस प्रकार से हंगामा किया, पुलिस प्रशासन को मजबूर किया बहुत ज़्यादा धाराएं लगाने पर, उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे, उनको ये बताएंगे, जो सांसद को ही, उस पार्टी वालों को ही बताएंगे कि त्यागी समाज 80% त्यागी बीजेपी के साथ है। अगर ऐसा ही अत्याचार होता रहा, क्योंकि राजवीर त्यागी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, थोड़ी सी गलती को बहुत बड़ी बना दी गई बावटी वाले प्रखंड में, मुजफ्फरनगर। अगर ऐसा ही त्यागी के साथ होता रहा तो त्यागी बहिष्कार करेगा पार्टियों का, कहीं भी नहीं वोट देगा, अपने घर में बैठेगा। कैसे भी कोई पार्टी जीतो कोई हारो, हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। मैं त्यागी समाज सहारनपुर की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ। जी मेरा नाम संजय त्यागी, गांव पुंडैन। हम जो है जी द्वेषपूर्ण कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं और हम समाज की तरफ से जो है सरकार से आग्रह करते हैं कि उन्हें न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। जितनी उसने गलती की उसकी सज़ा मिले, लेकिन उनके परिवार को, जैसा बच्चे भूखे रहे, बच्चे मुंदे रहे, बिजली पानी काट दिया गया, इसकी हम घोर निंदा करें और हम जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसके लिए न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सम्मान सहित। और अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तब क्या प्रोग्राम? बहिष्कार करेंगे जी, सड़कों पर उतरेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे जी, आंदोलन भी पीछे नहीं हटेंगे जी, सड़कों पर आंदोलन होगा। अब के बाद हम त्यागी समाज आने वाले चुनाव में इनके साथ नहीं लगेंगे अगर हमारी सुनाई ना करी। जैसे हम दीवा बाढ़ते फिर अब भाई फूल की सरकार आ जा, अब की बार हम इनके साथ नहीं लगेंगे अगर हमारी सुनाई नहीं हुई और सच केस ना दिया इन्होंने। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो त्यागियों से टकराएगा, जो त्यागियों से टकराएगा, जो त्यागियों से टकराएगा, त्यागी एकता, नोएडा प्रकरण में श्रीकांत त्यागी जी के मामले में जो एक पौधारोपण करने के मामले में इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया गया, जिसमें गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई की जा रही है, ये बेहद गलत है। और 6 निर्दोष त्यागी भाई हमारे, जिन्हें सलाखों के पीछे किया गया है, वो निर्दोषों को त्यागी समाज इकट्ठा होकर उसका विरोध करेगा। जैसा कि अभी आपने देखा, त्यागी समाज सहारनपुर ने यहाँ
डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को रखा, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आइए इसी कड़ी में कुछ और त्यागी बंधु हमारे साथ में हैं, इनसे और जानते हैं क्या प्रकरण है और इनकी आगे क्या मांग है, क्या कार्रवाई करने के मूड में हैं। जी, श्रीकांत त्यागी नोएडा से हैं, उनके बारे में रोज़ अखबारों में, रोज़ मीडिया पर ये आ रहा है और उनकी पत्नी का भी उत्पीड़न किया जा रहा है और उन पर NSA लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो बहुत ही निंदाजनक है। और वहाँ के जो MP साहब हैं, उन्होंने भी कमिश्नर साहब को धमकाया है इसी बात के ऊपर। भाई एक महिला के बारे में कहा, दूसरी महिला का उत्पीड़न वो जो करा रहे हैं MP साहब, और त्यागी समाज ने 99% उनको वोट दिया और उन्हीं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये यहाँ की त्यागी महासभा, सहारनपुर की त्यागी महासभा इसका घोर निंदा करती है और ये अपेक्षा करती है कि प्रशासन वहाँ की उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे, अन्यथा त्यागी समाज पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि त्यागी समाज में सबसे अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। और अभी कल 9 अगस्त की संपूर्ण क्रांति दिवस भी हम लोगों ने मनाया है, तो ऐसे थोड़ा ही मना लिया है भाई, कुछ तो कुर्बानियाँ हैं हमारी, तो कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई बंद की जाए और उनको निर्दोषों को रिहा किया जाए। त्यागी महासभा सहारनपुर ये मांग करती है कि निर्दोषों को तत्काल रिहा किया जाए, अन्यथा यहाँ त्यागी महासभा यहाँ से इकट्ठा होकर नोएडा पहुँचेगी। आपने जो अभी प्रशासन से मांग की है, ज्ञापन सौंपा है, अगर ये प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? यहाँ जो त्यागी महासभा के सभी पदाधिकारी सदस्यगण इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर नोएडा के लिए प्रस्थान करेंगे। आगे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन क्या चाहता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अर्जुन सिंह ने बहुत कुछ कह दिया, मतलब ऐसी बात है। अब हम जो है पूरे होश हवास पूरी ताकत, अगर जो पूरी वो नहीं मिली, मतलब पूरे परिवार को पानी काट दिया, बिजली काट दी, सब चीज़ काट दी। अगर जो उन्होंने इतना गलत कराया, वो उत्पीड़न हमें सहन नहीं हुआ, इस वजह से इकट्ठे हुए। आगे अगर जो कुछ नहीं होता तो आगे के लिए हम नोएडा के लिए प्रस्थान करेंगे। क्या गाली देने से इतनी धाराएं लगाना आपको क्या लगता है ये उचित है? नहीं, निंदनीय अपराध है, ये तो बहुत गलती बात है। ये जो है सबसे गलत काम है। मतलब ये तो उसने हाथ भी जोड़ लिए थे, सब चीज़ हो गई थी, घर में ये वो हो जाता, फैसला हो जाता। और ये जो है महेश शर्मा ने इकले ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कमिश्नर को भी गाली दी और उनका बिजली पानी कटवा ना जानता है। क्या आपको लगता है अब सोसाइटी के मामले सांसद सुलझाएंगे? नहीं होने के जी, सांसद कहाँ से सुलझाए? सोसाइटी के मामले तो जो वहाँ के कर्मचारी या जो अपने बंधु भाई या भाईचारे का वही सुलझाओगे, दूसरा कौन सुलझा सके? आप क्या कहेंगे? मेरा नाम विपिन त्यागी, त्यागी महासभा का कोषाध्यक्ष। मैं जो ये नोएडा प्रकरण हुआ है श्रीकांत त्यागी पर, तो ये बहुत ही सरकार का दुर्व्यवहार रहा है, तो हम इसकी निंदा करते हैं त्यागी महासभा सहारनपुर की ओर से। धन्यवाद। आज हम सभी त्यागी समाज के लोग यहाँ पर त्यागी महासभा सहारनपुर और त्यागी एकता परिषद के आह्वान पर इकट्ठा हुए हैं। ये जो नोएडा में श्रीकांत त्यागी जी का प्रकरण चल रहा है, उसी संबंध में सर्व समाज यहाँ पर आया है, पूरा त्यागी समाज। ये जो श्रीकांत त्यागी जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं, कोई भी असभ्य मतलब सभ्य समाज उनकी समर्थन नहीं करता, हम भी उसकी घोर निंदा करते हैं। और श्रीकांत त्यागी जी ने कल अपनी गिरफ्तारी भी दे दी है और इस पूरे मामले में अपना खेद प्रकट किया है। लेकिन क्या गलती थी? वहाँ के सांसद महेश शर्मा के द्वारा द्वेषपूर्ण एक राजनीतिक द्वेष रखते हुए जो प्रशासन पर दबाव बनाकर वहाँ पर कार्रवाई कराने का काम किया है, पूरा त्यागी समाज आज इस पर रोष प्रकट करता है और इसकी निंदा करता है। जिस प्रकार से यदि गाली दी है श्रीकांत त्यागी जी ने, तो उसी प्रकार से वहाँ के सांसद भी दोषी होते हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को भी गाली की जो भाषा प्रयोग की गई है। तो मैं प्रशासन से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उस सांसद की गिरफ्तारी कब करेंगे? ये गालीबाज सांसद कब गिरफ्तार होगा? और मैं आप सब मीडिया बंधु हैं, आप समाज के एक तीसरे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी घटना को आपको बहुत निष्पक्षता और स्पष्टता के साथ रखना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा और उन तमाम चैनलों का बहिष्कार करना चाहूँगा जिन्होंने पूरे त्यागी समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। त्यागी गुंडा, त्यागी फलाना, हम लोग इस पर जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं और
शासन प्रशासन से आगाह करना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, अन्यथा त्यागी समाज सहारनपुर से लेकर नोएडा तक आंदोलन करने का काम। त्यागी समाज ये जहां भाजपा सरकार का चोला लेकर महेश चंद्र शर्मा एक तरफ नारी सम्मान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जो बहन है, समाज की बहू बेटी अन्नू त्यागी, उसे 24 घंटे से ज्यादा अनैतिक तरीके से पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। तो त्यागी समाज के बच्चों का ये मानसिक उत्पीड़न हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें पूरा त्यागी समाज, सर्व समाज एक है। ये बहुत ज्यादा अनैतिक है। इसके लिए यदि हमें नोएडा जाकर उस अथॉरिटी का, उस सोसाइटी का घेराव करना पड़ेगा ना, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। 2000 ट्रैक्टर लेगा। और जो यदि इस हट्टी जो सांसद है महेश चंद्र शर्मा, इस पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती, तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है।